हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन। देखिए, खनिज खनिज किसको कहते हैं? यानी कि मान लीजिए खनिज है, यानी कि जो ये बना है हमारा खनिज से, यानी कि खनि प्लस ज। ठीक है, खनि का मतलब होता है खान, यानी कि कहने का मतलब है कि खान में बहुत सारा यानी कि तत्व पाए जाएंगे। और खान जो है कहाँ पाए जाएंगे? पृथ्वी के अंदर। मान लीजिए पृथ्वी है, यानी कि धरती भी कह सकते हैं, यानी कि धरती है, धरती के अंदर बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे मन खान के रूप में होंगे। और इसी में क्या होंगे? तत्व होंगे, चाहे यौगिक भी होंगे। यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को हम खनिज कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? यानी कि पृथ्वी तल के अंदर जितना भी तत्व चाहे यौगिक, जैसे धातु अधातु, अगर ये सब पाए जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? खनिज बोलेंगे। देखो, खनिज के दो प्रकार होते हैं, ध्यान सुनिएगा। अब सुनिए ध्यान से। यानी कि खनिज के दो प्रकार, खनिज इज द टू टाइप। खनिज के दो प्रकार देखिए, धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज यानी कि धात्विक खनिज अब किसको बोलेंगे? जिसमें अगर धातु की मात्रा अधिक होगी, जिसमें अगर धातु की मात्रा अधिक होगी उसको हम बोलेंगे धात्विक खनिज। जिसे मान लीजिए सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया। इस तरह से और भी धातु हो सकते हैं। हम इतना ही लेकर मतलब आदि भी कर सकते हैं, चाहे इत्यादि, इसी में सब आ जाएगा। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। हम अधात्विक खनिज किसे बोलेंगे? तो देखिए, अधात्विक खनिज साफ करा है कि अधात्विक, और जिसमें लग जाता है समझिए कि धात्विक, यानी कि धातु की मात्रा उसमें नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब कि अधात्विक खनिज जिसे बोलेंगे जिसमें धातु की मात्रा नहीं या कम मात्रा में होगी, उसे क्या बोलेंगे? अधात्विक खनिज। जैसे चूना पत्थर, चूना पत्थर में धातु खनिज होती है? नहीं होती है। चूना पत्थर, पेट्रोलियम, हीरा, इस तरह के और भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ही लेकर हम इत्यादि कर सकते हैं। चलो काम और बार लिखे, काम और हम ढेर सारा लिखेंगे, इतना ही ठीक है। चलिए अब देखिए, धात्विक खनिज ये तो हमारा हो गया। यानी कि खनिज के दो प्रकार होते हैं, धात्विक अधात्विक। अब देखिए, धात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन? पहला लौह खनिज, दूसरा अलौह खनिज। यानी कि देखिए, लौह खनिज हम किसको बोलेंगे? जिसमें लोहा की मात्रा अधिक होगी उससे हम लौह खनिज बोलेंगे। जैसे लौह अयस्क हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा, और इसमें मैग्नीज भी आ जाएगा आदि। ठीक है। अलौह खनिज किसको बोलेंगे? जिसमें लोहा की मात्रा नहीं या कम होगी उससे हम अलौह खनिज कहेंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा चूना पत्थर, नहीं सॉरी, अलौह खनिज यानी कि ऐसे सोना में लोहा की मात्रा नहीं होती है। चांदी में भी लोहा की मात्रा नहीं होती है। बॉक्साइट में भी लोहा की मात्रा नहीं होती है, इत्यादि। देखिए, इस तरह से हम लोग पढ़ लिए इतना। फिर अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं। जिसे एक होता है कार्बनिक, दूसरा होता है अकार्बनिक। देखिए, अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं। पहला कार्बनिक खनिज, दूसरा अकार्बनिक खनिज।
यानी कि देखिए कार्बनिक खनिज अब किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होगी उसको हम कार्बनिक खनिज बोलेंगे। यानी कि जैसे जीवाश्म में कार्बन की मात्रा होती है, कोयला में भी होती है, पेट्रोलियम में भी होती है कार्बन की मात्रा अधिक आदि। ठीक है। अब देखिए अकार्बनिक का क्यों है, नहीं दिखाई दे रहा है, ये दिखा दे रखा है। देखो अकार्बनिक खनिज यानी कि अकार्बनिक खनिज किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं या कम हो। यानी कि अकार्बनिक खनिज उसे बोलेंगे जिसमें कार्बन की मात्रा कम या नहीं के बराबर हो, उसे हम बोलेंगे अकार्बनिक खनिज। जिसे में इसमें आ जाता है चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि। यानी कि इस तरह से हम लोग पढ़ लिए। देखिए एक बार फिर से संसाधन, खनिज संसाधन, यानी कि हम खनिज संसाधन चाहे खनिज किसको बोलते हैं। देखिए ये हमारा धरती है, मान लीजिए कि हमारा धरती है। अगर इसके अंदर जितना भी तत्व योगी प्राकृतिक रूप से पाए जाएंगे उससे ही हम क्या बोलेंगे, खनिज बोलेंगे। यानी कि पृथ्वी तल के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक रूप से तत्व चाहे यौगिक को हम क्या कहेंगे, खनिज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए खनिज के दो प्रकार होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसको बोलेंगे, जिसमें धात्विक की मात्रा अधिक होती है उसे धात्विक खनिज कहेंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, मतलब ये सब हो जाएगा। अधात्विक खनिज किसे बोलेंगे, जिसमें धातु की मात्रा कम या नहीं के बराबर होगी उसे हम अधात्विक खनिज कहेंगे, जैसे चूना, पत्थर, पेट्रोलियम, हीरा आदि। अब देखिए धात्विक खनिज के भी दो प्रकार होते हैं, लौह खनिज, अलौह खनिज। लौह खनिज उसे बोलेंगे जिसमें लोहा की मात्रा अधिक हो, उसे लौह खनिज बोलेंगे। जैसे लौह, अयस्क, मैग्नीज इत्यादि। अलौह खनिज किसे बोलेंगे, देखिए इसमें लोहा की मात्रा कम या नहीं हो, नहीं के बराबर हो, उसे हम अलौह खनिज कहेंगे, जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट इत्यादि। अब देखिए अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के भी दो प्रकार में बांटा गया है, जैसे कार्बनिक हो गया, एगो अकार्बनिक हो गया। देखिए कार्बनिक खनिज किसे बोलेंगे, जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसे कार्बनिक खनिज, और ये जो होता है कार्बनिक खनिज वह जीवाश्म से प्राप्त किया जाता है। यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जीवाश्म हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है, कार्बनिक खनिज है। अकार्बनिक खनिज क्या है, जिसमें चूना, पत्थर, अभ्रक इत्यादि, यानी कि जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होगी उसे हम अकार्बनिक खनिज कहेंगे, जैसे चूना, पत्थर, अभ्रक इत्यादि। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो आपका खनिज है ये आपका कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भारत में कौन कौन मतलब जगह पाए जाते हैं, किस किस इलाके में, किस किस पठार में, कहाँ कहाँ इनकी खाने हैं, मतलब ये सब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए देखिए अगर हम खनिज की बात करें तो भारत में, देखिए पहले भारत का नक्शा समझिए। देखिए यह आपका उत्तर होता है, यह आपका दक्षिण होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका पूर्व होता है। देखिए अगर हम खनिज की बात करें तो भारत में जो आपका उत्तरी राज्य है, देखिए उत्तरी सब उत्तर है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ जडभोल मृदा पाए जाते हैं। आप लोग को हम बताए होंगे कि जब हम पढ़ा रहे थे कि चावल सबसे अधिक जडभोल मृदा में पाया जाता है, और वह उत्तरी में सबसे अधिक उसकी मृदा का विस्तार है, बताए हैं। तो देखिए जब जलोढ़ मृदा जहाँ जहाँ रहता है अधिक मात्रा में, वहाँ पर खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं या नहीं के बराबर पाए जाते हैं।
यानी कह सकते हैं जितना भी आपका उत्तरी राज्य है, उत्तरी राज्य इस समय जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अधिकांश खनिज जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। और देखिए दक्षिणी राज्य में जो है आपका जलोढ़ मृदा, यानी कि देखिए यहाँ पर जो ये सब है, ये सब यहाँ पर इस सब में एरिया में आपका जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, यानी कि आपका पाए जाएंगे जलोढ़, यानी कि जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर खनिज जो होता है ना कम होता है, यानी कि ना के बराबर। और इधर जो है, इधर देखो इतना प से नीचे जो बोला जाता है ना, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, याद रखिएगा प्रायद्वीपीय। यहाँ पर जब बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है इसके नीचे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में होता क्या है कि यहाँ पर जलोढ़ मृदा जो होता है ना कम मात्रा में पाया जाता है, और जब जलोढ़ मृदा इधर कम पाए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इधर खनिज अधिक मात्रा में पाए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी और पूर्वी जो राज्य है आपका, देखिए इधर पूर्व इधर का दक्षिण, यानी कि इतना जो राज्य है ना, इधर के क्षेत्र में खनिज बहुत बड़ा भंडार है, यानी कि कह सकते हैं इसको बोलते हैं खनिजी का धनी बोला जाता है, यानी कि खनिज का धनी, यानी कि यही सब राज्य है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से, तो ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा जानकारी है। अब देखिए थोड़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए भारत में 3 तरह के पेटियां पाए जाते हैं। पेटियां हम किसको बोलेंगे, यानी कि देखो पेटियां कहने का मतलब है कि जहां पर खनिज पाए जाते हैं, जहां खनिज का खान होता है वहीं पर उसी को हम पेटियां बोलते हैं। पेटियां भारत में 3 तरह के होते हैं। एक होता है यानी कि देखिए इधर का होगा, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी पठार, यानी कि दक्षिणी और पूर्वी पठार होगा, ये एगो पेटी हो गया। फिर दूसरा होगा देखो दक्षिणी और पश्चिमी पठार, दक्षिणी और पश्चिमी पठार, और एक जो होगा आपका डायरेक्ट एकदम दक्षिणीय होगा, यानी कि 3 तरह से पेटियां होगा, ठीक ना। हम तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन खनिज जो है अधिक मात्रा में पाए जाएंगे, कौन कौन खनिज कम मात्रा में पाए जाएंगे, ये सब हम देखेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला हम बता रहे हैं, पहला देखिए पहला बता रहे हैं हम दक्षिणी पूर्वी पठार। देखिए जो आपका दक्षिणी और पूर्वी पठार है ना, तो देखिए दक्षिण है तो ले लेंगे हम दक्षिण नीचे से। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, हम दक्षिणी है तो दक्षिण नीचे से लेंगे, यानी कि ये सब आपका दक्षिण हो गया इतना। और बोल रहा है पूर्वी, तो हम देखिए इतना आपका हो गया दक्षिण, अब बीच में लेंगे तो इधर हो जाएगा पश्चिम और इधर हो जाएगा इधर पूर्व। इधर के साइड पूर्व ना हुआ, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, इधर के साइड आपका पूर्व हो गया, आधा पर इधर पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम किसको बोलेंगे, तो देखिए यहाँ नीचे दक्षिण और इधर हो गया पूर्व, यानी कि जो आपका इतना साइड है ना, इतना ये आपका ये जो साइड हो गया इसको बोलेंगे दक्षिण और पूर्व। समझ रहा ना, इसको क्या बोलेंगे दक्षिण और पूर्व। देखिए इधर का दक्षिण और इधर का पूर्व, यानी कि इतना जो साइड आपका हो गया ये आपका दक्षिण पूर्व हो गया। और यहीं पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं। जितना भी खनिज होते हैं, यानी कि इसको खनिज का धनी माना जाता है, खनिज का धनी माना जाता है। यहाँ पर इतना अधिक खनिज है, सबसे अधिक भारत में जितना भी खनिज होते हैं सबसे अधिक इसी पठार में पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन पठार पाए जाएंगे, जिसे देखो छोटा नागपुर, देखो जिसे छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, यानी कि देखिए ये पड़ता है, देखिए यहाँ पर झारखंड है, देखिए बिहार होता है जी, और इसके नीचे होता है झारखंड, ना। ये देखिए यहाँ
बिहार, इसके नीचे झारखंड। तो देखो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है और बहुत ही फैला, यानी कि उड़ीसा में भी फैला हुआ है। तो यहाँ यहीं से खनिज निकाला जाता है। और इसके नीचे आपका है उड़ीसा का पठार, यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा का पठार। और यहीं पर जो है इसके नीचे छत्तीसगढ़, देखिए छत्तीसगढ़ है, यानी कि छत्तीसगढ़ का पठार। और इसके नीचे पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। यानी कि देखिए आपका जो दक्षिण पूर्वी पठार है यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाए जाते हैं, पहले तो हम ये जानेंगे। और इसमें भी कौन कौन से पठार पाए जाते हैं दक्षिण पूर्वी में, पहले जानिए। देखिए छोटा नागपुर का पठार पहले पाया जाता है, एक पहला। दूसरा पाया जाएगा उड़ीसा का पठार, तीसरा पाया जाएगा छत्तीसगढ़ का पठार, और चौथा पाया जाएगा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। यानी कि 4 गो जो आपका पठार है ना, यहीं से इतना अधिक मात्रा में आपका खनिज उत्पाद होता है। कह सकते हैं सबसे अधिक खनिज यहीं से उत्पाद होता है, इसी 4 गो पठार में से आपका खनिज उत्पाद होता है। तो देखिए पहले हम लोग ये जान गए। अब देखिए अब आता है दूसरा उत्तरी, देखो उत्तरी पश्चिमी पठार। तो देखो उत्तरी पश्चिमी पठार में कौन कौन आएगा आपका, आ जाएगा। देखो उत्तर में कौन कौन है, यहाँ है आपका तमिलनाडु, इधर है, इधर तमिलनाडु है, ठीक ना। अब यहाँ पर आपका कर्नाटक है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर भी सोना अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको सोना का खान कहा जाता है। यानी कि जितना भी सोना में, भारत में 3 चीज खान है सोना का, यानी कि तीनों को जो खान है ये आपका उत्तरी पश्चिमी पठार में आ जाता है। यानी कि सोना का 3 गो, जैसे कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब इस सब में सोना के क्या है खाने पाए जाते हैं। यानी कि और 3 जगह, बाकी और कहीं भारत में नहीं पाया जाता है। तो देखिए उत्तरी पश्चिमी पठार जो कि आपका है, कौन कौन आएगा, जैसे तमिलनाडु आएगा, ठीक ना। दूसरा कर्नाटक आएगा, कर्नाटक के ये दोनों के पठार आ जाएगा। यानी कि यहीं से आपका पाया जाएगा, जिसे कह सकते हैं कि लोयस, सोना, ठीक ना, अभ्रक, ये सब क्या होंगे यहाँ पर पाए जाएंगे। और इसमें जो होगा यानी कि बहुत सारा, जैसे लोयस, चूना पत्थर, बॉक्साइड, हीरा नहीं कर सकते हैं, और मतलब इत्यादि, मतलब और सारा भी पाया जाता है। अब देखिए जो आपका बच गया, एक आपका बच गया पूर्वी जो है, पूर्वी जो क्षेत्र है, ये देखो इसको पूर्वी क्षेत्र बोलते हैं। पूर्वी जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, इसमें अधिक मात्रा में अधात्विक खनिज पाया जाता है। कौन खनिज, अधात्विक खनिज। यानी कि इधर तो आपका धात्विक खनिज सब पाया जाएगा, लेकिन इधर जो पाया जाएगा अधिक मात्रा में अधात्विक खनिज, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात में चाहे राजस्थान, मतलब इस सब के क्षेत्र में आपका जो पाया जाएगा वो आपका अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, ठीक ना, मतलब ये सब आपका उत्तरी पठार में पाए जाते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से देखते हैं। देखिए ये आपका भारत है, भारत में 3 तरह के पेटियां पाई जाती हैं, यानी कि उत्पाद में, खनिजों के उत्पाद में। जिसे पहला उत्पाद में आता है दक्षिण पूर्वी पठार। इसमें देखिए 4 गो पठार पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार। यानी कि इस सब राज्य में अधिक, सबसे अधिक बात करें खनिजों की तो यहीं पर पाया जाता है। अब आता है उत्तरी पश्चिमी पठार। तो उत्तरी पश्चिमी पठार में तमिलनाडु का पठार आता है, कर्नाटक का पठार आता है। यहीं पर आपका यानी कि कह सकते सोना का भी उत्पाद है सबसे अधिक, और लोयस, बॉक्साइट, ये सब यहीं पर पाया जाता है। अब बात करें कि हम पूर्वी क्षेत्र की, तो पूर्वी क्षेत्र में आपका आधात्विक खनिज पाया जाता है, जिसे अभ्रक हो गया, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, जीवाश्म, ये सब पाए जाते हैं।
चलिए हमने जाना कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे एकदम डिटेल से एक टॉपिक बाय टॉपिक करके पहले जानेंगे कि लॉ-एस के बारे में, कि लॉ-एस कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, और इसका स्थान क्या है, कौन राज्य प्रथम है, मतलब ये सब अब पढ़ेंगे हम।